सो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और एकदम से मस्त अपने अपने लाइफ में चिल कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं यही आशा करता हूँ कि मैं आप सभी को अभी तक की जो कुछ भी वीडियो हुई है मेरी, उसमें आप सभी को अच्छा खासा मैं इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दे पाया होऊंगा और अच्छा खासा एंटरटेन कर पाया होऊंगा। बस यही मेरी सबसे पहली आशा है और मैं आप सभी को अपना बेस्ट दे पा रहा हूँगा, यही मेरी ख्वाहिश है। बस चलो कोई बात नहीं, अभी अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक ट्रेड लाइक अ प्रो, ऐसा मैंने थंबनेल में अपना टाइटल रखा है। आप कैसे प्रो के जैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसी के बारे में ये वीडियो रहेगी। और हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसके बारे में ये वीडियो डेडिकेट रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हम बेसिक से लेके एंड तक बात करेंगे। मैं 5 टिप्स देने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहले टिप्स में अभी जब हम बिगिनर्स होते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी कहानी से भी ये सभी चीज़ को रिलेट करूँगा कि मैं कैसे प्रॉफिट में गया और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उसी के हिसाब से मैं आप सभी को समझाने का ट्राई करूँगा। आप सभी लोग, जो कोई भी अपना बिगिनर बॉय होता है वो कोई ना कोई दोस्त के थ्रू, हाल फिलहाल में ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा हॉटलाइन बनी हुई लाइन है, वो मेरे को भी पता है। सभी कोई को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, क्योंकि इसमें हम लोग आराम से पीसी पे बैठ के अच्छा खासा अपना अर्न कर सकते हैं। सभी के उसका जो जरिया होता है, क्यों कमाना होता है उनको, वो सभी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कई लोगों को कमाने के लिए होता है, कई स्टूडेंट्स लोग को अपनी फीस और अपने पे निर्भर हो सके उसके लिए उनको सीखना होता है। लेकिन सभी को हाल फिलहाल में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी होती है। बस उसी के हिसाब से आप सभी लोग को किसी ना किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी और के साथ से कहीं ना कहीं आपको अगर ट्रेडिंग के बारे में जानना मिला होगा, आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा। बस उसी हिसाब से मेरे को भी एक दिन मेरे दोस्त ने बताया था कि इस तरीके से हम लोग पैसा डालते हैं, तो उसका उसी दिन, जो भी दिन अपन लोग ट्रेड करते हैं, एंट्री लेते हैं, तब हम प्रॉफिट में जा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट उसका निकाल सकते हैं। अपनी प्राइस का, अपने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट रकम है उसका डबल भी हम कर सकते हैं। ये सब कुछ जान के तो मेरे में सही में ऐसा हुआ कि भाई साहब, ऐसी तो क्या चीज़ होगी। बस उसी की वजह से बस उसी की तरीके आप सभी को भी हुआ होगा कि हाल फिलहाल में बहुत ही सारी रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर शॉर्ट्स देखते हैं या फिर वीडियोस में देखते हैं, तो सभी जगह पे आजकल ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा हॉटलाइन बनी हुई है। इसी वजह से आप लोग ने भी ट्रेडिंग आप सभी को सीखने की इच्छा हुई होगी। बस आपका भाई आपको ये 5 स्टेप बताता है। ये 5 स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करना। एक भी स्टेप्स के विरुद्ध आप जाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आप सभी लोग लॉस में जा सकते हो। बस ये 5 स्टेप के बारे में आप लोग आराम से, सही से, शांति से सुनना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में जब भी बिगिनर्स होते हैं, तभी हमको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप जो अपनी ये टिप्स 1 है। अभी हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं भी एक बिगिनर्स भाई हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेरे को भी सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा होगा कि एक ही साथ में एक ही बारी में सब अच्छा खासा फंड डाल देते हैं और उसका डबल ट्रिपल कर देंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अभी जब भी हम स्टार्टिंग में जाएंगे ना, तो 110% लिख के दे सकता हूँ मैं कि कोई भी प्रॉफिटेबल स्टार्टिंग में नहीं होता। वो अपने पे होता है कि कितना हम प्रॉफिट ले या फिर लॉस ले। स्टार्टिंग में हर कोई बंदा लॉस में ही जाता है, क्योंकि इतना अगर इजी होता अपना ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हर कोई नहीं भी ऐसे कुर्सी पे बैठ के अपना ट्रेडिंग ही नहीं करता। क्यों सभी लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते। कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसी वजह से मैं आप सभी को बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में अभी अगर आप जो बिगिनर हो, एकदम कम कैपिटल रखे, या फिर मैं तो बोलता हूँ कि आप रियल मनी से ट्रेडिंग ही मत कीजिए। स्टार्टिंग में 3-4 महीने सिर्फ उसकी चार्ट की एनालिसिस कीजिए, सब कुछ सीखिए। कोई चीज़ में क्वेरी हो तो आप सभी लोग यूट्यूब पे से सीखिए, या फिर डिफरेंट अभी आपके सिटी में कोचिंग सेंटर हो, वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। या फिर वैसे तो बेस्ट रहेगा, यूट्यूब पे ही अच्छा खासा आपको मटेरियल मिल ही जाता है। सबसे पहले आप सभी कुछ सीखिए कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, कैसे अपना चार्ट जो बिल्ड होता है, बायर्स कैसे एक्टिवेट होता है, ऐसा
या फिर सेलर यहाँ पे एक्टिवेट है, ऐसा कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी ग्राफ बुलिश मोमेंटम देगा या फिर ग्राफ बेरिश मोमेंटम देगा, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग 3-4 महीने एकदम फंडामेंटली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सभी आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद में भी 1-2 महीना आप अगर ट्रेडिंग करें सो उसके लिए अभी बहुत सारी एप्लीकेशन पेपर ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सी ज़्यादा अवेलेबल है। सो स्टार्टिंग में आप लोग रियल मनी से तो कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है। स्टार्टिंग में रियल मनी से मैं भी ऐसा एकदम बस एक्साइटेड हो गया था कि मैं भी बस रियल मनी से सीधा कर दूंगा। सो उसी की वजह से मेरा, आपसे गलत नहीं बोलूँगा, मेरा 30,000 या फिर 40,000 के अराउंड मेरा लॉस चला गया था। सो इसलिए, और कई अपने आप लोगों ने जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनके मुंह से भी सुना होगा कि वो तो 40-40, 50-50 लाख का लॉस करके बैठे थे स्टार्टिंग में। सो इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा सबसे पहले टिप में कि आप सभी लोग स्टार्टिंग में जो अपने 3-4 महीने हैं वो पेपर ट्रेडिंग, कंपलसरी पेपर ट्रेडिंग करिए, प्रॉपर एनालिसिस सीख लीजिए, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन से टाइम पीरियड में अच्छी खासी मोमेंटम आने के चांसेस है, बेरिश मोमेंटम कब होगी, सभी स्ट्रेटजीज के बारे में सीखिए। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। सो बस स्टार्टिंग की फर्स्ट टिप में मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि आप 5-6 महीने आराम से पेपर ट्रेडिंग, एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस सभी के बारे में, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सभी लर्निंग आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको 110% अभी ऐसा लगेगा, आप पेपर ट्रेडिंग भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो अभी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी तो आपको फाड़ देगा। लेकिन रियलिटी में बोलो ना तो पेपर ट्रेडिंग और रियल मनी से ट्रेडिंग, वो दोनों में भी डिफरेंस है। अभी आप बोलोगे कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, वो तो हम लोगों ने वो चार्ट के हिसाब से ही किया ना। मैं आपके बात से एग्री हूँ, लेकिन क्या होता है कि पेपर ट्रेडिंग जो होती है ना, वो भले ही पेपर है ट्रेडिंग का ही हिस्सा, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में अपनी रियल मनी थोड़ी होती है। अभी बात आती है अपनी रियल मनी की। रियल मनी जब होगी ना, तब जब हम एंट्री लेंगे ना, जब प्रॉफिट पे जाएगा तो हमको ऐसा होगा कि चल सटाक एकदम तुरंत निकाल लेते हैं, और अगर लॉस दिखा तो हम झेल नहीं पाएंगे। पेपर ट्रेडिंग में तो हम लोग भले ही ना सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, लेकिन ये रियल मनी में अगर लॉस थोड़ा भी दिखता है तो हम लोग को हम हक्का बक्का रह जाते हैं। सो इसी वजह से पेपर ट्रेडिंग और रियल मनी से ट्रेडिंग करने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग जब भी पेपर ट्रेडिंग आपने अच्छे से कर ली, उसके बाद जब भी आप लोग रियल मनी से ट्रेडिंग करना शुरू करो तो आप सबसे पहले उसमें भी एकदम कम लॉट के साथ, एकदम कम क्वांटिटी के साथ, जो अपनी सबसे छोटी से छोटी क्वांटिटी होती है उसके साथ ट्रेड कीजिए। आपको होगा कि 4-5 लॉट ले लेता हूँ, कि 5-6 लॉट ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में अगर ऐसा किया सो उसमें भी आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि वो पेपर ट्रेडिंग थी, ये रियल मनी से ट्रेडिंग है। सो उसमें भी अपना साइकोलॉजी का भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर टेस्ट होता है। सो इसी वजह से आपको जब भी आप लोग पेपर ट्रेडिंग ख़त्म कर लो, सो उसके बाद में आपको भी उस एकदम कम लॉट से ही आपको ट्रेडिंग करनी है। सो बस ये आपको चीज़ नोटिस रखनी है। स्टार्टिंग में आप आए, अच्छा खासा 6-7 महीने आपने प्रॉपर लर्निंग बेस सब कुछ किया, पेपर ट्रेडिंग कर ली, और उसके बाद में आप लोग एंट्री रियल मनी से करो। सो उसमें भी एकदम कम क्वांटिटी से आपको करनी है। सो अभी बात करते हैं अपने टिप नंबर 2 की। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कम क्वांटिटी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे पास अराउंड हमने 5,000 अपने अकाउंट में अपनी अमाउंट डाली हुई है। सो 5,000 में 1,000 अपने पास अगर फंड हो, सो उसमें भी हमको 25 या फिर 30% का ही यूज़ अपने ट्रेड में करना है। बस उसी हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? सो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास हम 100% फंड का हम लोग यूज़ कर लेंगे, सो हमारे पास दूसरे फॉर एग्जांपल 100% 5,000 या 5,000 मेरा फंड है, 5,000 का पूरे का पूरा यूज़ कर लिया मैंने। सो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना ट्रेड लॉस में चला जाए, और अगर वो ट्रेड लॉस में चला गया तो उसको रिकवर करने के लिए और अनदर फंड ही हमारे पास ना रहे। सो इसी वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ 25 या 30% ही अपना डीमेट अकाउंट में जो फंड हमने डाला हुआ है उसका 25 या फिर 30% फंड का ही यूज़ करना है। सो ये बात को आपको सभी लोगों को गौर से सुनना है, और उसी के हिसाब से आप सभी को ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना है। और उसमें भी आप सभी को पूरे एक दिन का मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार्टिंग में आप हो 2 या फिर 3 ही ट्रेड करना है।
उससे ज़्यादा नहीं ही करना है, भले ही वो चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। प्रॉफिट हो तो वेलकम है, बहुत अच्छा है, और लॉस हो तो भी कोई बात नहीं, आराम से अपना और भी 75-80% अपना जो कैपिटल है वो बचेगा। सो उससे हम लोग नए दिन नई शुरुआत के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट में उसको रिकवर कर लेंगे, और अपना पॉजिटिव अप्रोच ऑलवेज रखना है। सो बस ये अपनी टिप नंबर 2 थी। अभी बात हम करते हैं अपनी टिप नंबर 3 की। सो टिप नंबर 3 में ये बात है कि हम लोग दिन प्रतिदिन सभी दिन अभी हम लोग देखते होंगे कि रील्स में या फिर यूट्यूब वीडियोस पे सभी अलग अलग स्ट्रेटजीज दिखाते हैं कि अपनी 9:15 AM स्ट्रेटजीज हो गई, या फिर अभी ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी हो गई, या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स हो गए। सो उसके करके कैसे हम लोग अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं 85-90% एक्यूरेसी के साथ, ये सभी कुछ होता है। सो मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सभी लोग जब भी इतना टाइम अपना 6-7 महीने अभी आप स्टॉक मार्केट में निकाल दो, सो उसके बाद आप सभी को एक अपनी स्ट्रेटजी पक्का मिल जाएगी कि जिसके ऊपर आप सभी लोग यकीन कर पाओगे और उसके ऊपर आप सभी लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। सो बस वही एक स्ट्रेटजी को पकड़ना है। ये सभी वीडियोस में आज जो आती है उस सभी के हिसाब से काम नहीं करना है। अपना मन ललचाएगा कि ये तो कितनी एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, लेकिन आप सभी को जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आप सभी को प्रॉफिट मिला है, आपको बस वही एक स्ट्रेटजी पकड़ के रखनी है। क्योंकि कई कई कभार क्या होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजीज का यूज़ करने की वजह से अपना प्रॉफिट रेशियो कम हो जाता है, और लॉस रेशियो उसको सीखने में अपना लॉस रेशियो ज़्यादा हो जाता है। सो इसी वजह से आपको अपनी वो एक स्ट्रेटजी को पकड़ना है और उस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा होगा कि आप लोग 10 ट्रेड करोगे तो उसमें से आप लोगों का, मैं बोलता हूँ 2 या फिर 3 ट्रेड लॉस में जाएगा, लेकिन वो आपकी जो आपको यकीन वाली जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आपको 7 टाइम आप सभी को प्रॉफिट भी होगा। सो इसी वजह से आप सभी को एक स्ट्रेटजी पकड़नी है और उसी के लाइन पे आप सभी को आगे बढ़ना है, और ना कि आप सभी को अलग अलग स्ट्रेटजी देखनी है। सो बस ये मेरी तीसरी टिप्स थी जिसमें आप अच्छा खासा आप अपना प्रॉफिट निकाल सकोगे। अभी हम स्ट्रेटजी नंबर 4 की बात करते हैं। चलो, सो अभी स्ट्रेटजी 4 में क्या है कि आप सभी लोग अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप लोग काम करोगे। सो ऐसा तो स्टॉक मार्केट है भाई, ये ऐसी तो चीज़ है नहीं कि हर रोज़ आएगा कि ये लो चलो आप सभी लोग पैसे कमाओ आराम से कमा लो चलो 5,000 10,000, जो कुछ भी आपने सोचा होगा कि हर रोज़ आपको दे देगा, ऐसा तो ये चीज़ है नहीं। स्टॉक मार्केट किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर वो काम करता नहीं, कोई भी 100% एक्यूरेट इसमें हो भी नहीं सकता है। सो इसी वजह से कभी कभार क्या होगा कि आप लोग सभी लोगों की स्ट्रेटजी भले ही अगले 10 दिन के लिए एकदम परफेक्ट रही हो, लेकिन 11वें दिन ऐसा होगा कि आपके स्ट्रेटजी के खिलाफ मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाएगा। सो उस दिन आपको समझ जाना है कि ये अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आज मार्केट नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत जो कुछ भी लॉस हो उसको आराम से मार्केट को आपको दे देना है, और उस दिन के लिए आपको मार्केट को वहीं पे क्लोज कर देना है। उसके खिलाफ जाके बहुत ही ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट प्रॉफिट में निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि उस दिन क्या होगा कि आपके स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट नहीं वर्क कर रहा होगा। सो आप बहुत ही ज़्यादा लॉस ले लोगे। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग जो लॉस जो कुछ भी होता है, अगर 10 दिन अपना अच्छा गया है तो क्या कुछ दिक्कत है, 11वें दिन में थोड़ा बहुत लॉस आए सो आराम से मार्केट को दे देना है। आज अपने हिसाब से भले ही मार्केट ना कर रहा हो तो क्या दिक्कत है, कल से शुरू करेंगे तो 12वें दिन तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे ना। सो इसी वजह से आपको 11वें दिन अगर लॉस आए तो बहुत ही कम मिनिमम लॉस लेके आप मार्केट को उस दिन के लिए आप सभी लोग बंद कर दो, और आराम से बाद में मार्केट को देखो ही मत, वरना देखोगे तो आप सभी को इच्छा होगी कि अभी प्रॉफिट में निकाल दूंगा, अभी प्रॉफिट में निकालूंगा। ये सभी कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि बस आ गया मुंह उठा के और सीधा बोलने लगा, ऐसा नहीं है। तो ये सभी कुछ चीज़ें आप सभी को नोटिस करनी है, और अच्छे से मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप सभी लोग काम करोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आप सभी लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, और प्रो लाइक अ ट्रेडर लाइक अ प्रो आप सभी लोग बन जाओगे। सो बस ये मेरी चौथी जैसे कि मैंने बताया कि 5 टिप्स, ये उसमें से 5th नंबर वाली टिप्स है और सबसे लास्ट टिप्स है।
सो उसके हिसाब से आपके पास फॉर एग्जांपल आप सभी लोग अच्छा खासा ट्रेड करने लगे हो अभी स्टार्टिंग में, तो बहुत ही कम लॉट, बहुत कम क्वांटिटी और बहुत ही छोटी अमाउंट से आप सभी को ट्रेड करना है। अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन गए हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको इच्छा होगी कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कई लोग अच्छे खासे मुकाम पे होगी तो सो इच्छा होगी कि हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं। सो आप सभी को ये वाली टिप्स आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नोटिस रखनी है कि आप सभी लोग प्रॉफिट निकालोगे ही निकालोगे, मेरे को पता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट निकालते हो तो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ अगर होता है आपका प्रॉफिट, तो उसका 1 करोड़ जो आपकी अमाउंट आपने डीमेट अकाउंट में आपने डाली हुई है, सो उसका आपको मिनिमम अगर प्रॉफिट 10% या फिर 20% हो जाता है तो मोर देन इनफ है। 10%, 10%, 10% हर रोज आप सभी को मिलता रहेगा तो क्या दिक्कत है उसमें। 1 करोड़ का 10 लाख आपको मिल रहा है 10%, यानी सो आपको क्या उसमें दिक्कत है। बस आराम से बस 10% अपने को प्रॉफिट मिल गया, सो उस दिन के लिए मार्केट को उसके बाद में देखना ही नहीं है, बस अपना ट्रेड वहाँ पे ही एग्जीक्यूट कर देना है और वहाँ पे ही अपना मार्केट को क्लोज भी कर देना है। आपको इच्छा होगी कि अभी चलो और करते हैं 10% तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, सो बस 10%, 20% निकल जाए, भले ही वो फर्स्ट ट्रेड में ही निकल जाए। फर्स्ट ट्रेड में निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट ट्रेड से ही मार्केट को देखना बंद कर देना है और अच्छे से बस मार्केट को क्लोज कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी अपने कैपिटल का 10% हमारे से निकल गया है। सो बस उसको अपने को 10% के प्रॉफिट के साथ निकाल देना है और उसके बाद में मार्केट क्लोज कर देना है और अगले दिन सीधा मार्केट को देखना है। सो बस इस टिप्स के माध्यम से मैं आप सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जब भी ट्रेड करो तो आप सभी लोग 10% या फिर 20% जितना प्रॉफिट निकाल लो, तो उसके बाद में आपको मार्केट को देखना ही बंद कर देना है। क्योंकि क्या होता है, मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप माइंड में रखना। सो क्या होता है कि मेरे को भी हुआ था कि मेरा एक दिन प्रॉपर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 10% मेरा प्रॉफिट निकल गया था। लेकिन मैं भी ऐसे लालच में कि अभी तो भाई साहब अभी तो 9:30 बजे या फिर 9:45 ही बजे है, तो अभी तो एक्सपायरी है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, तो अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, मैं 100%, 90%, 80% अपना आज प्रॉफिट निकालूंगा। सो उसमें मैंने गलती कर दी और उसमें क्या हुआ कि वो 10% वाला प्रॉफिट मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की वजह से वो 10% वाला प्रॉफिट वो मेरा 10 या फिर 20% जितना माइनस में चला गया। सो इसी वजह से आप सभी को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो कुछ भी ट्रेड करो, जितने भी कैपिटल से ट्रेड करो, उसका 10 या फिर 20% आप सभी को मिल जाए, सो उसके बाद में मार्केट को देखना बंद कर देना है, मार्केट को क्लोज कर देना है। बस यही आपको साइकोलॉजी माइंड में बिल्ड करके रखनी है। सो बस इसी हिसाब से आप सभी लोग 10-20% आप जो ट्रेड निकालते रहोगे और कंसिस्टेंसी आप लोग अगर मैनेज करो पाओगे प्रॉफिट में, सो आपका अच्छा खासा रिटर्न मिल ही जाएगा आप सभी को। इसी वजह से मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि बस 10-20% निकाल दो, आराम से मार्केट क्लोज कर दो, बाद में नए दिन नई शुरुआत। 10-20% का टारगेट रखो, उसमें भी आप सभी को सिर्फ 2 या फिर 3 ही ट्रेड करने हो, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। लॉस आया तो भी कोई बात नहीं, लॉस को कम से कम रखने का ट्राई करो, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको, उसको मैनेज कर पाओ, उतना उसका ट्राई करो। और बस यही मेरी आपको एडवाइस है, 5 टिप्स मेरी ओर से ये वाली ही सब कुछ थी। अगर मैं आप सभी को 110% आप सभी को मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये वाले टिप को आप बिगिनर लेवल से बेसिक लेवल से आप सभी लोगों ने प्रो ट्रेडर तक ये आपने एडवाइस ये मेरी मान ली, प्रॉफिटेबल ट्रेडर 110% बनोगे ही बनोगे। अपने को 99% ट्रेडर्स वाली गिनती, जो कोई लॉस कर रहा है उसमें अपनी गिनती नहीं करवानी है, अपने को उस 1% में आना है जो अच्छे से अच्छे प्रो ट्रेडर्स में है, बस उसमें अपनी गिनती करवानी है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तगड़ी कंटेंट के साथ वीडियो आने वाली है, सो उसके लिए आप सभी लोग स्टे ट्यून्ड रहना। और मेरे चैनल को अभी तक आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ भूले बिना सब्सक्राइब करना।
चैनल पे नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने आसपास के लोगों को शेयर करना कि ताकि उन सभी को भी हेल्प हो पाए ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जो कोई भी अपने बिगिनर्स भाई है और या फिर जो कोई भी अच्छे खासे ट्रेड करते हैं उन सभी के लिए ये मैं आशा करता हूँ कि ये सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो रही होगी। सो बस आज की इस वीडियो के लिए यही पे रखते हैं, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय गाइस।